यह वीडियो भी काल्पनिक है। पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देखिए। इसे कृपया करके दिल पे ना लीजिए, कहीं और लीजिए, और फिर भी ऑफेंड हो गए तो स्टार्ट से डिस्क्लेमर वापस देखिए। थैंक यू। काले कमरे में काला पर्दा लगाकर अगर आप गाली देते हैं तो वो डार्क कॉमेडी नहीं है। डार्क कॉमेडी के नाम पर माता पिता के बारे में छिछली गंदी बातें करना। लेकिन एक सेकंड, वो महीप सर है। अरे सर, मम्मी कैसी और है? मम्मी कैसी है? नहीं अपनी ये इसके साथ आई थी। बंद करो, देखो 98 हाँ, अरे यार 98 हाँ 989 मैं धर्म देख के थोड़ी ना। हमारे देश में दो चीजों का बड़ा क्रेज है, एक फिल्मों का, दूसरा क्रिकेट का। बंदा बोर्ड के एग्जाम में ना पढ़ने के लिए सुबह 4 बजे कभी नहीं उठता। अगर क्रिकेट का लाइव टेलीकास्ट हो तो 4 बजे उठ के बैठ जाता है। और कई तो इतने शौकीन होते हैं रात को 2 बजे उठ जाते हैं। क्यों? हाँ, क्रिकेट देखने के लिए। और क्रिकेट का मैच शुरू होना था 4 बजे, और फिर ये माँ बाप की कबड्डी देख के सो जाते हैं। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो आज हम एक ऐसे मुद्दे के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि इस समय हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या, नेशनल इशू, सरकार, रिपोर्टर्स और इंडस्ट्री ने बना कर रखा है। तो आओ यार, एड़ी चोटी का जोर लगाकर इस मुद्दे की जड़ तक जाते हुए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो अब अपने भारतीय समाज, भारतीय सरकार और भारतीय टीवी इंडस्ट्री को कॉमेडी शोज, एनिमेज या फिर फॉरेन वेब सीरीज से बहुत ज्यादा दिक्कत है। क्यों? क्योंकि इन सभी चीजों में भर भर कर बहुत ज्यादा अकल्पनीय, असभ्यता और अभद्रता दिखाई जाती है, जो कि सही बात है क्योंकि भारत में तो लोगों के लिए बहुत ज्यादा संस्कारी चीजें बनाई जाती है ना। में डंडा दे, तेरी गांड में डंडा दे। हाँ भाई, चढ़ा दे झाड़ पे, बना दे इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर। अच्छाई का झंडा लहराने से पहले ना खुद का पिछवाड़ा साफ कर लिया करो। और चलो, मैंने मान लिया कि उस शो के लेटेस्ट एपिसोड में मजाक की हद कुछ ज्यादा ही पार हो गई, पर फिर अगले बंदे ने माफी भी तो मांग ही ली। पर ना, देश के ज्यादातर बेरोजगारों को एक नॉनसेंस जो का इतना ज्यादा बुरा लगा कि उन्होंने रणवीर के माफीनामा वीडियो को देखने के बाद बोला, कान में ले ले सॉरी। अब एक तरफ तो इन सो कॉल्ड समाज सेवियों को एनिमेज या फिर कॉमेडी शो से बहुत ज्यादा आपत्ति है, पर दूसरी तरफ डर्टी पिक्चर या फिर गंदी बात जैसी वेब सीरीज को बड़े मजे लेके देखते हैं। ऐसे ही दोगलेपन को देखने के बाद मैं इन छपरियों से अपनी तरफ से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या अब ये जो धरती है, ये आकाश है, या फिर ये जो प्रकृति है, ये कोई अब इन कुछ सो कॉल्ड समाज सेवियों के अनुसार सारी की सारी अश्लीलता तो इन कॉमेडी करने वालों या फिर एनिमेज ने ही फैला कर रखी है, क्योंकि इनके अलावा तो बाकी पूरा का पूरा इंटरनेट ऑडियंस को नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए ही बैठा है। तो हम भी मिलकर अपनी एक प्यारी नजर उनके ऊपर डालकर तो देखें। तो रील में क्या मिलती है? 3 टाइप की कैटेगरी की रील मिलती है। एक रील मिलती है जो अंडर एज बच्चे होते हैं, जो इतनी अश्लील कंटेंट बनाते हैं लेकिन पेरेंट्स उसको कुछ नहीं कहते। दूसरी कैटेगरी होती है जिसमें एक महिला अपने बेटे के साथ रील बनाती है और बहुत ही अभद्र रील बनाती है, उसको देख करके लोग शेयर करते हैं। वहां एक रिपोर्ट बटन भी है, उसको कोई क्लिक नहीं करता। आप रिपोर्ट बटन को क्लिक करिए। एक और कैटेगरी है जिसमें बाप बेटी के साथ बनाता है, और एक रील बहुत वायरल हुई थी जिसमें बाप ने कहा था मैंने अपनी बेटी से शादी करी है, और वो भी लोगों ने अप्रिशिएट करके वायरल किया। और तीसरी कैटेगरी वो बहुत मशहूर है, उसमें तो जिंगल बन गया, किस कलर की पहने हो, बताइए और उसमें कैसी लगी? आगे स्वाद। देखो, मुझे मेन दिक्कत इस बात से नहीं है कि लेटेंट को बंद कर दिया गया है। मुझे असल दिक्कत इस बात से है कि अगर लेटेंट के एक बेहुदा मजाक को इतना सीरियसली लेकर नेशनल इशू बनाया जा सकता है, तो फिर उन चीजों पर बैन क्यों नहीं लगाया जाता जो कि लेटेंट से भी कई हजार गुना ज्यादा घटिया है। मतलब मजाक को नेशनल इशू बना दिया गया है और जो असल नेशनल इशू है उनको मजाक की तरह लिया जा रहा है। अरे सॉरी यार, मजाक कर रहा हूँ। नहीं तो मेरी बात क्यों मानोगे? लो अपनी आंखों से देख लो। सो इंडियाज गॉट लेटेंट की सारी वीडियोस डिलीट हो गई एंड नाउ इंडिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब असली मुद्दे पे बात करें। So in February 2025, Chhattisgarh High Court said that sexual abuse by a husband is not an offense. In India, 92% of the women are suffering from abuse by their husband, and it includes all these forms of violence, which is also sexual assault. In a country like ours, where women are already suffering, a state's high court can't say that unnatural sex with wife without consent is not an offense when it is a heinous crime.
And if as a guy you think that yes there are fake cases, yes there are, and let's assume 1%, no 5% of the entire number as fake cases, still the numbers are very high for women to actually feel unsafe. The scary part is I don't see people talking about it or people raising their voice against it. And also at this point I think people are not even aware of this ruling. Honestly, I think this is the topic people should talk about. This should be the national news. News channels should organize debate on this topic, but not about a vulgar, unfunny joke and a comedy show. बस यार, बस हो गया आज का। अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई या फिर तुम मेरी बातों से सहमत हो तो लाइक मारो, ठीक है। और अगर तुम मुझे पहली बार ज्ञान देते हो सुन रहे हो तो सब्सक्राइब करके घंटे को जरूर दबा देना। अब मैं भी जा रहा हूँ यार, मुझे भी अपने घर के बर्तन साफ करने हैं। बाय।